गहलोत जी की 2-2 बार सरकार बनाई है, 6-6 एमएलए दिए हैं। इनकी सरकार के संकट के टाइम में मैंने मदद की है। 11 महीने पहले गहलोत जी मेरे बेटे के जन्मदिन पे आए थे गुड़ा में हेलीकॉप्टर लेके। 60,000 लोगों में कहा था कि राजेंद्र गुड्डा नहीं होता तो मैं आज मुख्यमंत्री नहीं होता। 60,000 आदमी लेके गए थे और आज काम निकल गया। विधानसभा में एमएलए की जरूरत नहीं है, टिका दिया। इतना बड़ा पाप थोड़ी किया था। फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया। हाउस के अंदर मेरी बात मुझे रखनी थी। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी कितना भी बड़ा यदि पाप करते तो उसको सजा देने से पहले उसको सुना जाता है। किसी आदमी को फांसी दे रहे हैं ना, मृत्युदंड, तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि तेरी अंतिम इच्छा क्या है। यथासंभव उसको पूरा किया जाता है उसकी अंतिम इच्छा को। और कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसको सुना जाता है। उसका भी वकील खड़ा होता है, उसकी बात रखी जाती है। और उस वकील के बावजूद भी कोर्ट के अंदर अपराधी को मुलजिम बोलते हैं, मुलजिम के बयान होते हैं। वो कहते हैं तू सफाई का बयान दे, कोई दूसरा तेरी सफाई में कोई बोलना चाहे तो सफाई के बयान होते हैं। बहस होती है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया था आतंकवादियों ने। उन आतंकवादियों को भी सुनने का मौका दिया था। उनके भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील राम जेठमलानी उनका वकील बना था। मुकदमे चले थे, अपील हुई थी। 1 मिनट में बर्खास्त, मेरी डायरी छीन ली। विधानसभा के अंदर मैं गया, बैठने की जगह नहीं थी। मंत्री की कुर्सी पर बैठ नहीं सकता था, मंत्री था ही नहीं मैं। एमएलए के रूप में मेरे पास कुर्सी नहीं थी, कहां बैठता मैं। मैंने कहा यह कुर्सी मुझे उदयपुर वाटी के 36 कौम के भाई और बहनों ने दी है, किसी की खैरात में भीख में नहीं मिली मुझे। कांग्रेस और बीजेपी के आशीर्वाद से, अशोक गहलोत और वसुंधरा के आशीर्वाद से थोड़ी मिली है। उदयपुर वाटी की 36 कौम, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के भाई और बहनों के आशीर्वाद है मेरा। चेयर नहीं थी मेरी बैठने के लिए, माइक नहीं था। मेरी डायरी छीन ली गई। मैं जब डायरी को टेबल करना चाह रहा था वो नहीं करने दी। मुझे विधानसभा से निष्कासित कर दिया। करना उनको चाहिए था जिन्होंने डायरी छीनी। मेरा सेकंड लास्ट दिन था विधानसभा में। विधानसभा में सबका सामूहिक फोटो होता कि याद रहे कि 15वीं विधानसभा में ये लोग थे। उसमें राजेंद्र गुड्डा नहीं है, बाकी सबकी फोटो है। ये अन्याय, ये अपमान राजेंद्र गुड्डा का होता तो आराम से कोई दिक्कत नहीं थी। राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी की 36 कौम का चेहरा है जयपुर की विधानसभा में। मैं आपका फेस हूं। मेरा अपमान मैं भूल सकता था, छोटी बात, लेकिन मेरी 36 कौम को अपमानित किया गया। इसलिए आज 11-12 दिन से चलता चलता आपके पास आया हूं और ये पूछने के लिए आया हूं। मुझे कह रहे हैं कि आप माफी मांगी। कौन सी गलती की है मैंने, कौन सा पाप किया मैंने माफी मांग लूं? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, मुझे माफी मांगनी चाहिए क्या? कौन सा पाप किया मैंने, किस चीज की माफी बताते हैं? अशोक गहलोत बोलो उस अच्छे नेताओं को पानी पिला दिया। धारीवाल जी कहते एक महिला विधायक ने विधानसभा में पूछा बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहे हैं? सरकार की तरफ से धारीवाल जी जवाब देते मर्दों का प्रदेश है। कार्रवाई तो उसके खिलाफ होनी चाहिए थी। ये मर्दानगी की निशानी, ये तो कार्रवाई तो बर्खास्त तो उसको करना चाहिए था। मैंने तो ये कहा कि माता और बहनों के मामले में किस मुंह से माता बहन के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे, किस मुंह से नौजवान के पास जाएंगे? इनकी बददुआ। अब मुझे धमकी, पता नहीं जोधपुर में कोई मुकदमा हुआ,
पीपाड़, यहां से 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर होगा। मुलजिम वहां के हैं, जिनके साथ बदमाशी हुई वो भी वहीं के हैं, और मेरे बंगले में पुलिस। बोले इसके अंदर राजेंद्र गुड्डा तफ्तीश में, बोले उनको कैसे शामिल किया जा सकता है? मीडिया के आज तक वाली गए और पुलिस भग गई। आपने देखा होगा शायद, देखा होगा। तो आपको बताओ, उसने महिपाल मदेरनाथ और कई नेताओं को जेल में डाल डाल के सल्टा दिया। शायद ऐसी कोई इच्छा उसकी मेरे प्रति भी है, तो उसमें आपको बता देना चाहता हूँ, इस उदयपुर वाटी का आपका भाई हूं। जो पगड़ी आपने इज्जत मेरे सर पर रखी है, आपको वादा करके जा रहा हूं, चाहे मेरी गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत जमीन पर नहीं गिरने दूंगा। वसुंधरा ने मुझे जेल में डाला था पिछले राज में 38 दिन तक, कोई गलती नहीं की थी मैंने। बागोरा के शीतला माता के अंदर एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, शादी हुई थी बच्चे की 2 महीने 6 महीने पहले। एक इकलौती संतान थी माता पिता की। बच्चे 2 घंटे तक तड़प तड़ा, किसी ने उठाया नहीं। मैं जयपुर से आ गया था, पुलिस नहीं पूछी उदयपुर वाटी थाने से, हमने उठाया था उस बच्चे को, लेके जा रहे थे, मेरी गोदी में उसने दम तोड़ा था। उसका पोस्टमार्टम करके हमने उसका दाह संस्कार किया था, और मेरे मुकदमा लगा दिया रास्ता रोकने का। उसी में राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाला था। राजेंद्र गुड्डा तो जेल में आके फिर खड़ा हो गया। वसुंधरा जी के समाचार सदा सदा के लिए समाप्त हो गए, सदा सदा के लिए। ये यहां सगा सगी थे, उनके भी हो गए। ये मैं बताना चाह रहा हूं। सीएम साहब को मैंने मीडिया के थ्रू कहा कि आप एक बार जाके वसुंधरा जी से मिल लेना, पूछ लेना कि राजेंद्र गुड्डा को जेल में डाला था। वो गलती ये भी कर रहे हैं गहलोत साहब भी। तो मैं बता रहा हूं, मेरा नाम बता देना यदि गहलोत जी के समाचार सदा के लिए समाप्त नहीं हो जाएंगे, सदा के लिए। राजेंद्र गुड्डा 36 कौम का विश्वास का नाम राजेंद्र गुड्डा है। मेरे पास पार्टी नहीं है, लोग पार्टी से जीतते हैं। मेरे पास जाति भी बड़ी नहीं है, 60-70 हजार जातियों वाले समाज है। मेरे पास इतना बड़ा समाज भी नहीं है। 50% नेता अनुकंपा नियुक्ति के हैं। जानते हैं अनुकंपा नियुक्ति? यदि रामनारायण चौधरी की बेटी नहीं होती तो रीता एमएलए नहीं होती। शीश राम जी ओला के सपुत्र नहीं होते तो विजेंद्र जी मंत्री नहीं होते। छोगालाल जी के बेटे नहीं होते, डॉक्टर जितेंद्र जी नहीं होते खेतड़ी में। मोदी जी, मोहन मोदी के बेटे नहीं होते तो अपने सुरेश मोदी एमएलए नहीं होता। ये अनुकंपा नियुक्ति है। 50% से ज्यादा है, कुछ जाति से, कुछ पार्टी से। राजेंद्र गुड्डा आपके आशीर्वाद से है, आपके आशीर्वाद से, आपके वोट और सपोर्ट से। और मैंने मन बना लिया संघर्ष करने का, लड़ने का। मैंने 3 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करके आया हूं, और मैंने वो दिया है, जांच करा ले उस डायरी की जो मैं 3 पन्ने आउट करके आए, उसके लिए सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। आरसीए के अंदर, क्रिकेट के चुनाव के अंदर किस किस को कितने कितने पैसे दिए, टोटल भ्रष्टाचार है। बाकी के लिए मैं आपको किस तरीके से मुख्यमंत्री के घर से लिस्ट जाती है, इनको इंटरव्यू में पास करना है, तो तुम्हारी लिस्ट गई तो बाकी इंटरव्यू वाले तो फेल हो गए। वो तो फेल हो गए। वो बच्चे तो मेहनत कर रहे हैं, उनका क्या होगा? पेपर आ जाते हैं। ये बच्चे क्या करेंगे? नौजवान रोज रोज 20-20 डेलीगेशन, 20-20 हद हो गई। आदमी कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है क्या? विभीषण को भी रावण के खिलाफ बोलना पड़ा था जब हद कर दी थी सीता माता के साथ, तो उसने कहा सर्वनाश हो रहा है। मैंने तो इनकी 2 बार सरकार बनाई है, 2 बार राष्ट्रपति के वोट डाले इनके कहने से, 6 बार इनको राज्यसभा का वोट डाले इनके कहने से। इन संकट के टाइम इनकी सरकार बताइए, संकट मोचन बन के। अशोक गहलोत तो मुझे कहते थे
जयराम बाबा की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, मुझे कहा था राजेंद्र गुड्डा तेरे को तो हॉलीवुड में होना चाहिए था, तेरे को तो उस पिक्चर में होना चाहिए, राजनीति में कहा था, हॉलीवुड में हॉलीवुड में होना चाहिए था। और आज पता नहीं टाइम निकल गया, आप सब लोगों ने ताकत दी और इस ताकत से मेरा लड़ने का हौसला 100% और बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, इस उदयपुर वाटी का मैंने मान सम्मान बढ़ाया है। मैंने कभी भी कुर्सी पर बैठ के मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया, कभी भी मेरे पास मैं बैठा था तो मैं सच्चाई क्या है मैंने इस पर काम किया।